गया शहर के व्हाइट हाउस कंपाउंड के रोड नंबर 3 के रहने वाले प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर QH खान के पुत्र शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान ने पंजाब नेशनल बैंक काशीनाथ मोड़ शाखा पर गैरकानूनी तरीके से उनकी जमीन नीलाम करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शमसुल हसन खान ने बैंक पर कई तरह का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि डीड नंबर 3195/93 क्षेत्रफल 1238 स्क्वायर फीट 3195 लोनी मंसूरुल हसन खान के नाम से है, जबकि 1919 संयुक्त डीड है जिसमें मंसूरुल हसन खान की जमीन का क्षेत्रफल सिर्फ 42 फीट है, जबकि 723 स्क्वायर फीट शमसुल हसन खान के नाम से है। शमसुल हसन खान ने बताया कि मंसूरुल हसन खान के नाम से दोनों डीड मिलाकर 1280 स्क्वायर फीट होता है, जबकि बैंक ने 2003 स्क्वायर फीट जमीन मकान मोर्गेज कर बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक ने मोर्गेज पर बिना हस्ताक्षर किए एवं बिना गारंटर बनाए उनकी जमीन को अवैध तरीके से मोर्गेज कर बेच दिया। उन्होंने बताया कि अखबार में निकाले गए विज्ञापन के माध्यम से नीलामी की जानकारी मिलने पर उन्होंने बैंक को लीगल नोटिस भेजा कि बैंक ने उनके हिस्से की जमीन कैसे नीलाम कर दी, जबकि उन्होंने किसी तरह का लोन का नहीं लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि इस पर बैंक ने अपने गलती स्वीकार करते हुए उनके हिस्से की जमीन को नीलामी से मुक्त करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। इस तरह बैंक व अपने भाई के मामले के बीच में फंसकर शमसुल हसन खान बेवजह परेशान होकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले को सुलझता न देखकर शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान ने न्यायालय का शरण लिया, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए बैंक मैनेजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। यह पूरा मामला मात्र 723 स्क्वायर जमीन से लेकर लड़ी जा रही है। शमसुल हसन खान इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा और वह कब इस मामले से निजात पाएंगे। किस मामले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ गया के द्वारा बिना लोन लिए, बिना मोर्गेज पे साइन किए, बिना किसी बैंक के एग्रीमेंट पेपर पर साइन किए जमीन को बेचा जा रहा है विदाउट ऑक्शन। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर रवि भूषण, नागेश्वर कुमार और एक्स कैशियर पंजाब यूको बैंक मिस्टर मुबारक हुसैन की मिली भगत से ये पूरा स्कैम हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय से लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड किया इन्होंने। उच्च न्यायालय पटना में इन्होंने कहा कि 27/10/2021 को हमने चाबी, सेल लेटर, पोजीशन सब दे चुके हैं और यहां पर 4/11 को 2021 में ये कह रहे हैं कि ताला तोड़ दिया गया। जब ताला टूट गया, आपने केस कर दिया, डिस्पोजिशन हो गया आपका, तो फिर आप कोर्ट जाएंगे, न कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पेशन देंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर सरफेसी एक्ट में सिर्फ एक बार पेशन दिलाने का है, इसके बाद वो पेशन नहीं दिला सकते। अगर ताला टूट गया था तो इसी बैंक ने लिखित में हाईकोर्ट में दिया है कि 27/10/2021 पंजाब नेशनल बैंक हैंडेड ओवर द की ऑफ द लॉक्ड प्रॉपर्टी टू द ऑक्शन परचेजर। तो प्रॉपर्टी मेरी अंदर थी और चाबी आपने परचेजर को कैसे दे दिया? सवाल यह है। और यह पूरी तरह से एक बड़ा घोटाला हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, और बहुत सारे लोगों के मकान और जमीन इसी तरीके से बेचे जा रहे हैं। जो बेचारे गरीब हैं वो नहीं लड़ पाते, और जो लड़ने की सलाहियत रख रहे हैं तो हम लोग आगे लड़ रहे हैं। और इन्होंने मोर्गेज गलत किया, और सबसे बड़ा खेल आप देखेंगे तो हैरत हो जाएंगे कि बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एफिडेविट किए 20 को पहला ऑक्शन निकाल रही है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इन्होंने परमिशन लिया है 21/2/2019 को। देखिए 21/2/2021 को, 29/1/2021 को। तो 29/1/2021 को आप पहले परमिशन ले रहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो उससे पहले ऑक्शन कैसे निकाल दिया?
सरफेसी एक्ट सेक्शन 14 में इनको कोई राइट नहीं बनता बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिशन लेने के। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में लिख दिया कि हमने पोजीशन दे दिया। यहाँ 4 तारीख को ये केस कर रहे हैं और हाई कोर्ट में ये लिख रहे हैं कि हमने 27/10/2021 को पोजीशन डिलीवर कर दिया है पार्टी को। अब इस पोजीशन जब हो गया पार्टी को, सेल लेटर सर्टिफिकेट सब हो गया, तो फिर दोबारा पोजीशन देने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, रिव्यू नहीं करने का पावर नहीं है। ये 3 हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, रिव्यू पावर इनके पास नहीं है। तो दोबारा इन्होंने रिव्यू कैसे किया और दोबारा पेशन कैसे दिया? अब पेशन दिया तो किसको दिया? सवाल यह है कि 28/9/2022 को पोजीशन किसको दिया गया? मिस्टर सज्जाद हुसैन कहते हैं कि पोजीशन प्रशासन ने दिया है। प्रशासन को बिना किसी कोर्ट के, न्यायालय के आदेश के ये FIR दर्ज करते हैं हमारे ऊपर। एक फैब्रिकेटेड झूठा मुकदमा हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने कब्जा दिया, और प्रशासन को कहीं से भी कोर्ट से आदेश नहीं कि देना है, बैंक को देना है। ये 4.60 बैंक को देना था। बैंक कह रहा है कि खरीद बिक्री पर रोक है, और 28/9/2022 को कहीं पर भी सज्जाद हुसैन का नाम नहीं है। तो ये मकान में ताला तोड़ के पुलिस, SHO रामपुर रवि कुमार एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन ने एक पैसा मोटा अमाउंट लेकर मकान को कब्जा दिलाया। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। सही इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पावर नहीं है किसी को मकान कब्जा दिलाने का। आप मकान कब्जा नहीं दिला सकते जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता। और बैंक कह रही है कि 30 तारीख को मेरे कब्जे में है, तो आप ये कह रहे हैं कैसे दिया? क्योंकि ये खुद कह रहे हैं, RTI में हमने जवाब मांगा था, ये खुद अपने उंगली लिख के दे चुके हैं कि मैंने कब्जा 28/9 को दिया है। तो आप किसके आदेश से कब्जा दिया? SDO को कहां से पावर आ गया कि उनको बैंक को कब्जा देना था, मकान को सील करना था, ना कि किसी को पार्टी को घुसाना था। ये एक बैंक बिना मोर्गेज पर साइन किए, बिना अग्रीमेंट पर डीड किए, कोई किसी अग्रीमेंट पर साइन नहीं किया गया और मेरे मकान को बेच दिया जाए, और बिना ऑक्शन के मकान हो रहा है। अगर 7 तारीख को ये ऑक्शन में थे तो फिर ये लेटर कैसे निकाला इन्होंने? इनका कोई राइट नहीं बनता था कि लेटर निकालते कि 8 तारीख को कि आपको जो है कब्जा दे रहे हैं। ये एक पर्सनल लेटर निकाल रहे हैं 8 तारीख को, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट को पता है ना किसी और को पता है। ये लेटर है कि आपको 14 से 31 देंगे, ऑक्शन लेंगे ये 2003 स्क्वायर फीट 7 तारीख को, और 8 तारीख को 14 से 31 के लिए तैयार कैसे हो जाएंगे? किस कानून के तहत? इस मैटर को आप उठाइए ताकि जो गरीब लोगों का मकान इन लोगों ने बेचा है या शहर के लोगों को हड़पा गया है वो कम से कम सामने आ सके। एक बड़ा घोटाला हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। अगर जांच होगी तो बहुत सारे लोग जेल जाएंगे इसके अंदर। आपके पास ऐसे कोई रिकॉर्ड है कि पहले भी किसी मकान कब्जा हुआ है? मेरा अपना ही हुआ तो मैं तो अपना सबूत दे सकता हूं ना। मैं तो अपना सबूत दे रहा हूं कि मेरा बिना लोन लिए, और ये एडमिट करते हुए कि बैंक ने ये एडमिट किया है 2020 में कि बैंक कैन एडमिट दैट द शेयर ऑफ योर क्लाइंट बाय मिस्टेक एडवर्टाइज फॉर ऑक्शन सेल। इसके बाद ये बार बार कहेंगे कि भाई अरे भाई आप खुद मान लिया कि हमसे गलती हो गई है। मौर्य हाइट्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का शानदार फेस्टिवल ऑफर। त्योहारों व न्यू ईयर के शुभ अवसर पर फ्लैट की अग्रिम बुकिंग कराएं और साथ में पाएं कार व बाइक जीतने का शानदार मौका। यह मौका हाथ से जाने ना पाए। 5 जनवरी 2024 से पहले कराएं बुकिंग और कार व बाइक जीतने का शानदार मौके का उठाएं लाभ। पटना गया मार्ग पर कंडी के पास द इंपीरियल ब्लू वैली और गया डोभी रोड NH83 बोध गया में TIC मॉल के पास द इंपीरियल बुद्धा कॉमर्शियल कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। मैप अप्रूव्ड और रेरा अप्लाइड। द इंपीरियल ब्लू वैली और द इंपीरियल बुद्धा में है 3, 2 और 1 BHK फ्लैट्स। हर प्रोजेक्ट में आधुनिक सुविधाओं के साथ कंफर्ट, क्वालिटी और लग्जरी का रखा जाता है पूरा ध्यान। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9471659809 या 7079516696 पर करें संपर्क। हमारा पता है मौर्य हाइट्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, 2nd फ्लोर, पैसर हाउस, अपोजिट गया क्लब, गया, बिहार। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल,
कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7992405470। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। गया में लॉन्च हो चुकी है आधुनिक व विभिन्न विशेषताओं से सुसज्जित क्वांटम ई स्कूटर्स। एक साथ में ढेरों खूबियों वाली शानदार इको फ्रेंडली ई स्कूटर्स। क्वांटम 1500 वाट के मोटर पावर वाली क्वांटम ई स्कूटर्स में मिलेगा 5 साल की बैटरी वारंटी। सिर्फ 3.5 से 4 घंटे में बैटरी हो जाएगी फुल। सिंगल चार्ज पर चल सकेंगे 100 से 110 किलोमीटर तक मात्र 16 रुपए में। आपकी क्वांटम ई स्कूटर चोरी न हो इसलिए इसमें लगा है एंटी थेफ्ट अलार्म। जैसे ही कोई आपकी गाड़ी को चोरी करने की कोशिश करेगा बज उठेगा एंटी थेफ्ट अलार्म। रिवर्स गियर की सुविधा और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सहित कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कई कलर और स्टाइलिश डिजाइन वाली क्वांटम ई स्कूटर्स खरीदना हुआ और भी आसान। आपके लिए फाइनेंस की सुविधा भी है उपलब्ध। क्वांटम ई स्कूटर त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर दे रहा है धमाकेदार ऑफर। दिनांक 15 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच करें बुकिंग और पाएं 3000 की छूट। साथ में हर क्वांटम ई स्कूटर की खरीद पर आपको मिलेगा 20 ग्राम का चांदी का एक सिक्का। इसके अलावा आपको मिलेगा एक स्क्रैच कूपन जिसमें आपको मिल सकता है 32 इंच का एक LED टीवी या फिर इसके अलावा और भी कई आकर्षक उपहार। इतना ही नहीं, हर खरीद पर आपको मिलेगा एक निश्चित शानदार गिफ्ट हैम्पर। तो फिर हमारा पता याद रखें, क्वांटम ई स्कूटर, ग्रीन मोटर्स, गांधी मैदान नियर रेड क्रॉस, साई मंदिर रोड, गेवाल बिघा मोड़, गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7258942508।